क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये रोस्टर रूप में हमको लिखना है, ये सारे के सारे सेट्स दिए गए हैं यानी समुच्चय दिए गए हैं और सभी को रोस्टर रूप में लिखना है। बड़ा आसान सा होता है रोस्टर रूप। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, जब भी रोस्टर रूप लिखाया जाता है ना, वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तीसरा का भैया पहला, ओके। और इसको लिखना है पहला क्वेश्चन, यानी सभी जितने भी दिए गए हैं उन सभी को रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ पे सेट ए है यानी समुच्चय ए है, और समुच्चय को कभी भी हम किस में लिखते हैं तो मंझला ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जैसा क्वेश्चन हूबहू एक बार लिख देना है। क्या एक्स एक्स एक क्या भैया एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। और हमारे पास क्या है तो -3 से बड़ा है x, ओके, और x से बड़ा है 7, ठीक है, आ गया है, ठीक है, ओके। आइए अब हम इसको लिखते हैं हम रोस्टर रूप में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः रोस्टर रूप बराबर तो यहाँ पे लिखते हैं ए सेट है और इसको हम लिखेंगे मध्यम ब्रैकेट में, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। हमारे पास क्या है पहला में कि x का मान जो है वो 3 से बड़ा, यहाँ पे क्या है x का मान जो है वो -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा कौन कौन होता है, -2, ठीक है, और -1 और 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आगे हमारे पास कि यहाँ पे x का मान जो है वो 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा कौन कौन होता है, तो हम लिख देंगे भैया वो होता है 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होता है। और यही हमारे पास क्या आ गया भैया, आंसर आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया रोस्टर रूप में, ओके। बड़ा आसान था, सिंपल था, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा कहता है क्या, दूसरा, ओके। दूसरा में फिर आपको वही लिखना है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, अतः रोस्टर रूप बराबर। इस तरीके से आपको लिखना है। अतः आप लोग लिख लेना, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अतः रोस्टर रूप बराबर। दूसरा में देखो x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या आपको लिखना है, सेट बी है, ओके। और इसको मध्यम ब्रैकेट में लिखेंगे। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, तो आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम तीसरा लेते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, गौर से देखिए। तीसरा कहता है भैया किसी सेट है, ठीक है, और x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। आपको ऐसी 2 अंकों वाली संख्या लिखना है जिसका योगफल 8 आता हो जोड़ने पर। तो पहला हमारे पास क्या होगा, 17 हो जाएगा, 1 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 17। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ सेट बना करके, ये सेट सी के अंदर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए पहला क्या हो जाएगा 17, अब दोनों को जोड़े 1 और 7 कितना होगा 18, 18 योगफल पूर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 26, तो हम लिखेंगे 26, 6 और 2 8 हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 35, अब इसका योग देखो 5 3 8 हो जा रहा है, ठीक है। यानी 2 अंकों वाली आपको ढूंढना है जिसका योगफल 8 आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 44, बिल्कुल 44 होगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 53, 3 5 8 हो जाएगा। उसके बाद 62 भी है, 6 2 8 हो रहा है। उसके बाद क्या है 71 है, इसको भी जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद 80, दोनों को जोड़ेंगे 0 8 को जोड़ेंगे तो 80 यानी 8 ही होगा, ठीक है। आगे है क्या, आगे नहीं है, आगे नहीं है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे देखो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी थी जिसका अंकों का योग 8 है, मैंने लिख दिया 2 अंक में। ये क्या अंक में 2 अंक में, 1 और 2 अंक में है, और सबको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा भैया इसका आंसर।